एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आंचल शर्मा, हाजिर हूं नया वीडियो लेकर। जैसे कि हमने पहला पार्ट दी बार का समझा था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी एमसी छागला जी की, और दूसरे पार्ट में हमने समझा कि इनवैरायटी जैसे बड़े बड़े दिग्गज वकीलों के बारे में। और जो तीसरा पार्ट था उसमें हमने समझा कि कौन कौन से जो अगले दिग्गज कलाकार थे, जैसे कि सेटलवाड हो गए, मोतीलाल सेटलवाड, चिमनलाल सेटलवाड, इनके बारे में हमने समझा। तो अभी जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि छागला जी ने बताया कैसे डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी ब्रिटिश और यूरोपियंस में और इंडियन जो वकील थे उनमें। तो ये जो वीडियो पार्ट 4 हम कर रहे हैं आज, इनमें हम 3 और नए दिग्गज कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले का नाम सीके दफ्तारी है, दूसरे का नाम डॉक्टर होमी जे भाभा, और जो थर्ड है उनका नाम है पी.एन. भगवती। इनके आपको पूरे नाम आगे वीडियो में चलकर पता चलेंगे और उसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे द बायकुला क्लब। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर की, जो कि है सीके दफ्तरी। सीके दफ्तरी का पूरा नाम था चंद्र किशन दफ्तरी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें देखकर लगता था कि हास्य और बुद्धि दोनों एक ही चेहरे पर निवास कर रहे हैं। माध्यम इनकी कदकाठी थी, गंजे सिर के चारों ओर सफ़ेद बालों का हल्का घेरा, चमकदार आंखें और हमेशा होठों पर खेलती शरारती मुस्कान। इनका चेहरा गंभीर होते हुए भी मासूमियत भरा था। कोट में काला कोट और सफ़ेद बैंड पहने वे किसी राजसी दरबार और मंत्री दोनों लगते थे। उनकी आवाज़ मधुर लेकिन तीखी थी। एक पल में जोक मारकर हंसा देते, दूसरे पल में गहरी दलील देकर जज को सोचने पर मजबूर कर देते थे। बेहद आत्मविश्वासी, विनोदी और साहसी, वे कभी भी तनाव में नहीं आते थे। हंसना उनके लिए हथियार था, लेकिन वे कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करते थे। जूनियर्स के साथ पिता जैसा स्नेही और सीनियर्स के साथ प्रति गहरा सम्मान रखते थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी ईमानदारी के साथ हल्कापन। ये साबित करते थे कि कोर्ट रूम में हंसी भी न्याय का हिस्सा हो सकती है। बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की, जो कि है होमी जहांगीर भाभा। भारत के परमाणु कार्यक्रम और जनक और एक बेहद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये व्यक्ति। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक धनी पारसी परिवार में हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़नी शुरू की थी, लेकिन जल्दी ही इनका मन फिज़िक्स की ओर चला गया। इन्होंने पिता को लिखा, फिज़िक्स इज़ माई लाइन, आई नो आई शैल डू ग्रेट थिंग्स है, और इन्होंने सचमुच महान कार्य किया। 1945 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि TIFR के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की। और 1954 में वे भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन बने थे। और ट्रॉम्बे के एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि आज BARC नाम से जाना जाता है, वो इन्होंने ही खड़ा किया था। इन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। डॉक्टर होमी भाभा केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे एक पूर्ण कलाकार भी थे। बेहतरीन चित्रकार, शास्त्रीय संगीत के प्रेमी, ओपेरा के शौकीन और सुंदर चीज़ें रखने की भी शौकीन थे। TIFR की इमारत, इसके बगीचे और कला संग्रह, सब कुछ इन्होंने अपनी निगरानी में बनवाया था। वे मेरिट के सख्त खिलाफ थे और मेडियोक्रिटी मतलब कि इन्फीरियरिटी जो इसको बोलते हैं हम, घटियापन, ये बर्दाश्त नहीं करते थे। MC छागला जैसे इन्हें मित्र अपने ग्रेट साइंटिस्ट एंड इवन बेटर एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे। मात्र 56 वर्ष की आयु में 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, जो भारतीय विज्ञान के लिए बहुत बड़ी चोट थी। संक्षेप में डॉक्टर होमी भाभा बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, दूरदृष्टि और नेतृत्व का उद्भट मिश्रण थे। तो चलते हैं तीसरे कैरेक्टर की तरफ, जिनका नाम है पी.एन. भगवती। इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। ये 1948 में बॉम्बे के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। सर जमशेद कांगा जी के चैम्बर में शामिल हुए थे। बाद में इन्होंने PIL के जनक बने और सामाजिक न्याय को नई दिशा दिखाई थी। यह सबको शिक्षा देते थे कि कानून को आम आदमी और कमज़ोरों के हक के लिए इस्तेमाल करो।
उनका एक अच्छा सलाह ये था कि बार में मुझे सिखाया कि कानून सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, यह आखिरी आदमी तक न्याय पहुंचाने का एक औजार है। और हमें इससे ये सीख मिलती है कि कानून को हमेशा कमज़ोरों और आम आदमी के पक्ष में खड़ा करो। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जो वकालत को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि देश सेवा का माध्यम बनाता है। ये तीनों लेजेंड्स हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा वकील कभी हार नहीं मानता, वह हमेशा न्याय और देश की सेवा में लगा रहता है। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे थे। कितने टाइम से कितने टाइम तक इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए सर्व किया था। चलते हैं अब लास्ट बायकुला क्लब की कहानी पर। ब्रिटिश राज में रोज का अपमान जो एमसी छागला और बड़े बड़े दिग्गज वकील सह रहे थे। एमसी छागला जब बॉम्बे हाई कोर्ट में नए वकील थे, तब उन्होंने एक घटना देखी जो भारत की नस्लीय भेदभाव को साफ दिखाती थी। जॉन डंकन इनवेरिटी, जिसके बारे में हमने पहले पार्ट में बात की थी, बॉम्बे बार के सबसे मशहूर और प्रतिभाशाली वकीलों में से एक थे। उनकी याददाश्त कमाल की थी। वे बायकुला क्लब में रहते थे, जो उस समय केवल यूरोपियंस मतलब इंग्लिशमैन गोरों के लिए था। इनवेरिटी अपने क्लब के कमरे में ही जूनियर वकीलों और क्लाइंट्स के साथ कानूनी मीटिंग मतलब कॉन्फ्रेंस करते थे। सर जमशेद कांगा जैसे बड़े बड़े भारतीय वकील भी उनसे मिलने जाते थे। लेकिन क्लब का नियम बहुत सख्त था। कोई भी भारतीय मुख्य फ्रंट गेट से अंदर नहीं आ सकता। भारतीय वकीलों को पीछे के गेट मतलब रेयर गेट से घुसना पड़ता था, ठीक नौकरों और सम्मान लाने वालों की तरह। सर जमशेद कांगा जैसे सीनियर वकील भी इस अपमान को चुपचाप सह लेते थे। छागला लिखते हैं कि यह बायकुला क्लब इतना एक्सक्लूसिव था कि भारतीय वकील इनवेरिटी के कमरे तक पहुंचने के लिए सिर्फ पीछे का रास्ता इस्तेमाल करते थे। यह छोटी सी घटना बताती है कि ब्रिटिश राज में कितना गहरा नस्लीय भेदभाव था। वकीलों की प्रोफेशनल दुनिया में भी भारतीयों को हर रोज़ याद दिलाया जाता था कि वे दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। बात करते हैं इन तीन ग्रेट माइंड्स के बारे में। दफ्तरी, भाभा और भगवती, ये तीन महान व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है कि सच्ची सफलता चरित्र, दूरदृष्टि और सेवा से मिलती है। चाहे आप विधि यानी कि लॉ, विज्ञान यानी कि साइंस और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी या किसी अन्य क्षेत्र को चुनें, आपको हमेशा पाथ ऑफ डेडिकेशन एंड एथिकल एक्सीलेंस को ही फॉलो करना चाहिए। सीके दफ्तरी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और जस्टिस पीएन भगवती की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी। हमें अपने जीवन में उनकी कंपैशन और उनकी इंटीग्रिटी को अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।